नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चे दाखिले का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यूजी और पीजी के दाखिले रीओपन नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीटीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन, जिन्होंने ड्यू में री एडमिशन का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया। क्या हम माने प्रोफेसर सुमन कि अब दाखिले जो है वो ख़त्म हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दे दूं कि आपके चैनल के माध्यम से ही तमाम समस्याएं जो है छात्रों की उठाई गई है। और जहां तक एडमिशन की प्रक्रिया का सवाल है, तो आज की शाम मैं कहूँगा आज 16 जनवरी है और 16 फरवरी को एग्जामिनेशन की तिथि आ चुकी है। तो दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का और यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने जो है इस बार CUET ला कर के NTA के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित कर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की है, जिसमें लगभग अभी भी 10,000 विद्यार्थी ऐसे जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है। और मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि हमसे छोटी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमसे इतनी छोटी यानी कि 75 साल छोटी यूनिवर्सिटी हमसे है, वो आज ऑफलाइन एडमिशन आज भी कर रही है। वहाँ विद्यार्थी जा रहे हैं और हमारा विश्वविद्यालय देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कहा जाने वाला, और उसमें सीटें खाली, ये कैसे संभव है? विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमें कब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है हमारे उन लोगों का, जो कि वे बच्चे आज अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एडमिशन की और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर जो है वो प्रशासन का तर्क ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अब दाखिले जो है खोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन की देरी का वो नहीं है, देरी तो की है उन्होंने। परीक्षा परिणाम बच्चों का 12th का सही समय पर आया। ये गलती जब उन्होंने की है तो उस गलती की सज़ा वही भुगते ना, छात्र क्यों भुगते? अगर मान लीजिए आपने जो है फरवरी 16 को जो है परीक्षा आयोजित कर दिया कि सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, तो 1 महीना 2 महीना आगे बढ़ाया जा सकता है। हम पढ़ाने के लिए, हम छात्रों के भले के लिए चाहते हैं, छात्र का हित चाहते हैं। यदि यूनिवर्सिटी जो है अगर ये कहे कि इस सेमेस्टर को जो है हम 1 महीना बढ़ाना चाहते हैं या 2 महीना बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या वो है? विद्यार्थियों के लिए बने हैं ना हम। अगर मान लीजिए कल को जो है अगर UGC और MHRD ये पूछने लगे कि आप ये बताइए कि आपने कितने विद्यार्थियों को एडमिशन दिया, कितनी सीटें भरी, कितनी खाली रह गई, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या उसके उस पर जो है जवाब जब वो मांगेगा, तो हमारे वो टीचर जो आज तो पढ़ा रहे हैं, कल वो टीचर जो है वर्कलोड की वजह से हो सकता है एडहॉक बहुत सारे टीचर बाहर हो जाए, क्योंकि छात्र जो है नहीं होंगे तो अध्यापक क्या करेगा? इसलिए अध्यापक का जो दायित्व है वो पढ़ाने का है और छात्र का दायित्व है पढ़ने का। हमारे पास सीटें खाली है, तो हमें जो है जिस प्रकार से IP यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन किया है 1 दिन पहले, और अभी भी छात्र जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, इससे पहले भी प्रक्रिया जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की कॉलेजों में होती थी ऑफलाइन, और जो सीटें खाली बच जाती थी उसके लिए हम छात्रों को 2 दिन का 3 दिन का समय देते थे। तो अभी भी हम जो है समय दे करके उन विद्यार्थियों का हित कर सकते हैं, उनको एडमिशन दे सकते हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि जो आपकी आवाज़ है वो ड्यू प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी? देखिए, मेरी आवाज़ एक अकेले की आवाज़ है, और कहा गया मीडिया में एक छायाचित्र हज़ारों लाखों शब्दों के बराबर होता है। तो मीडिया की आवाज़ जो है वो लंबे दूर तक जाती है। अगर तमाम मीडिया जो है इन सवालों को उठाए तो प्रशासन भी हरकत में आएगा। इसलिए जो है मीडिया की आवाज़ लंबी दूरी तक जाती है, और आपने जो है बच्चों का बहुत हित किया है। अगर मीडिया नहीं होता तो हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही सारी सीटें जो है वो बंद कर दी गई थी और कोई भी स्पोर्ट राउंड नहीं आता। ये मीडिया की ही वजह से है कि स्पेशल स्पोर्ट राउंड आया, पहला आया, दूसरा आया, फिर स्पेशल तीसरा आया। तो ये मीडिया की ही ताकत है, और अभी भी हम पढ़ाने के लिए तैयार है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन अगर अपना सेमेस्टर सिस्टम को आगे बढ़ाए, एक महीना और आगे बढ़ा दे, तो जो है उन छात्रों का हित हो सकता है, वो उनका एडमिशन करे। और एडमिशन करने के बाद अभी कोई समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 महीना अभी है, 1 महीने का और आगे बढ़ा दीजिए, मार्च कर दीजिए, 31 मार्च तक जो है इस सेशन को बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी सर जो है वो जो पीछे एक सर्वे आया था जिसको हमने अपने चैनल पर भी दिखाया, उसमें कहा गया कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ठीक से चली नहीं रही है।
देखिए, इसमें तो अब ये पता नहीं उन विद्यार्थियों ने कहाँ से सर्वे किया है, लेकिन कुछ तो तथ्य सामने आए हैं, वो लगता है साफ है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने या नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम बनाए हैं, उस पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अभी टीचर है ही नहीं। बहुत सारे टीचर जो है वो गेस्ट लगाए जा रहे हैं, अब लगाए जा रहे हैं। जब ये सर्वे हो रहा है तो अब वो टीचर लगाए जा रहे हैं। अब मान लीजिए पत्रकारिता का टीचर तो पत्रकारिता ही पढ़ाएगा ना, हिंदी नहीं पढ़ा सकता। हिंदी का टीचर पत्रकारिता, फिल्म, रचनात्मक लेखन, अनुवाद, वो सारे पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है। यदि जो है हमें जो पाठ्यक्रम में निर्धारित वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि कौशल विकास से संबंधित है, यदि हमने पहले से तैयारी कर ली होती उन पाठ्यक्रमों के लिए, टीचर्स की तैयारी कर ली होती, तो जो है वो क्लासेस समय पर लगती और विद्यार्थी भी जो है कक्षाओं में आते। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि 31 दिसंबर के बाद आज 16 जनवरी है, तो लगभग जो पूरा एक पखवाड़ा है जो ड्यू इसको यूज़ कर सकता था? देखिए, बिल्कुल यूज कर सकता था। 15 दिन में अगर आज भी देखिए हमने जो समय खो दिया 31 के बाद, बिल्कुल 31 दिसंबर के बाद उन्होंने मना कर दिया। यदि 1 या 2 दिन का 3 दिन का समय दे करके और कॉलेजों को ये कह दिया जाता कि आप ऑफलाइन जो है विद्यार्थियों को एडमिशन दे, जिस तरह से पहले प्रक्रिया होती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वाधिक जो है छात्राएं आती थी, लेकिन इस बार जो है हमने उन छात्राओं के लिए भी परसेंटेज को कोई गिरावट नहीं की। 1% जो है, कुछ कॉलेज 1%, 2% गिरावट करके उनका एडमिशन देते थे। तो इस बार छात्राएं भी नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो 31 दिसंबर से लेकर के और 2 सप्ताह हो गए हैं, इन 2 सप्ताह में ये पूरी कार्रवाई करके हम उन विद्यार्थियों का हित कर सकते थे, उनको एडमिशन दे सकते थे। और जो सीटें खाली है, लगभग अभी भी बताया जा रहा है 10,000 के आसपास है। और कुछ कॉलेजों ने तो ये कहा कि जहां हमारे 2 सेक्शन होते थे, आज 1 सेक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मेरे यहाँ मान लीजिए 58 विद्यार्थी का सेक्शन है, लेकिन अभी 40-42 विद्यार्थी एडमिशन हुए हैं, पूरे एडमिशन हुए नहीं। इसी तरह से जहां 120 विद्यार्थी होने थे, वहां पर 60 या 65 या 70 के आसपास एडमिशन हुए हैं। तो एक सेक्शन पूरा का पूरा वहां से गायब है। तो ऐसी स्थिति में जहां सीटें खाली है, इन 15 दिन में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन प्रैक्टिस करता और उन बच्चों को जो है एडमिशन करता। मुझे याद आ रहा है वो दिन, हालांकि मैंने पहले कहा दुर्भाग्य, और अब मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, बहुत खुशी हुई थी कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वीसी साहब ने की थी, योगेश कुमार सिंह जी ने, और मैं बड़ा मुस्कराया था और खुश हुआ था कि इस साल जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ PWD के विद्यार्थियों का जो है कल्याण होगा और सारी सीटें भरे जाएंगी। उन्होंने PC में कहा था कि 30% सीटें पहले ही उसमें सूची में जो है, पहले ही लिस्ट में जो है नाम भेजे जाएंगे, उन विद्यार्थियों का अतिरिक्त सीटें होंगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो केवल जो है, जो उन्होंने कहा था कि 30% भेजी जाएंगी, लेकिन 30% वो सीटें भेजी नहीं गई। यदि इस पहली लिस्ट में 30% सीटें अतिरिक्त भेजी जाती तो आज जो है हम वो डिमांड नहीं करते। जो सीटें खाली है वे सीटें कैसे भरी जाएंगी, कब भरी जाएंगी, ये सवाल आज नहीं उठता। मीडिया में ये सवाल नहीं आते और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी ये सवाल नहीं उठते। और देखिए मुनमन जी, आपने उसकी चर्चा नहीं की। इस बार जो है वही एडमिशन कमेटी भी बना दी गई 2023 और 24 के लिए, और उसमें फिर वही पुराने व्यक्ति, जिसमें जिन व्यक्तियों ने एडमिशन की प्रक्रिया को सही से जाना तक नहीं और कितनी दिक्कतें आई है। कम से कम जो है जो अनुभवी टीचर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक से एक अनुभवी टीचर है, मेरा बहुत अनुभव रहा है एडमिशन को लेकर के। तो कम से कम आप मुझे एडमिशन प्रक्रिया में नहीं रखते, लेकिन कम से कम मेरे अनुभव का लाभ तो ले लेते। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। तो नई जो एडमिशन कमेटी बनाई है, उस एडमिशन कमेटी में कहीं ना कहीं उन लोगों को रखा जाता जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जिसका इनमें बिल्कुल पूरी तरह से जो है अनुभव है कि उनकी क्या क्या एडमिशन के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो सरल होती। तो क्या सर आपको लगता है कि अब हम मान लें कि दाखिले बंद हो चुके हैं, या फिर कोई फार्मूला है आपके पास जो आप वीसी साहब को बताना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास तो फार्मूला यही है कि या तो दिल्ली विश्वविद्यालय का डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर
या उसकी पूरी टीम आकर के ये कहे कि अब एडमिशन नहीं हो सकते, या फिर वाइस चांसलर साहब आकर के विद्यार्थियों को कहे कि एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अन्यथा सेमेस्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है और बच्चों से ये माफ़ी मांग करके कि हम जो है 1 महीना और आपका सेमेस्टर आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि देखिए ये देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, हर व्यक्ति सपना लिए हुए है, वो विद्यार्थी सपना लिए हुए था कि जो है मैं एडमिशन यहाँ लूँगा। और कई विद्यार्थियों के आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि मेरा सपना था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन पाऊं और मेरे इतने अंक होने के बावजूद भी मेरे एडमिशन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां रही हो, या एनटीए परीक्षा की खामियां रही हो, या कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों की भी कमी हो सकती है कि उन्होंने समय पर जो है, या जिस तरह से अप्लाई करना चाहिए, या जिस तरह से उनको अपना कॉलेज चूज़ करना चाहिए, विषय चूज़ करना चाहिए, उनकी भी हो सकता है गलती। तो आने वाले समय में मैं केवल इतना कहूँगा कि डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर या विश्वविद्यालय प्रशासन आकर के विद्यार्थियों को कहे कि हम आपका या तो एडमिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कम से कम आकर के उनसे बच्चों से आंखें तो मिलाएं। आंखें मिलाने में क्या जाता है, हमारे विद्यार्थी है, आज नहीं तो कल अगले साल वो आएंगे, लेकिन हमें तो अपने विद्यार्थियों के बीच रहना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं गया है, अभी भी समय है, हम विद्यार्थियों के हित को सोचते हुए हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक मौका कम से कम ऑफलाइन का, जिस प्रकार से आईपी यूनिवर्सिटी ने दिया है, उसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय भी उन विद्यार्थियों का यदि हित चाहती है तो एक मौका अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल ने जो है उन विद्यार्थियों की आवाज़ को उठाया।